नाव में देख लूंगा, हो गया शायद कर रहा है। हो गई क्या लाइट? है गाइस, रुद्र फ्रॉम रुद्रवेद, रॉमी फ्रॉम रुद्रवेद। तो एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज धर्म। तो क्या है कि बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिर धर्म, व्हाट इज धर्मा। लोग बहुत कैजुअली यूज कर लेते हैं धर्मा। तो एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या धर्म है, और महाभारत से अच्छी स्टोरी हमें कौन दे सकता है इस मामले में। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो महाभारत थे उसमें जो तीन थे, मतलब पांडवों और कौरवों के जो वो थे पिता, जिनको हम बात करें तो वो थे धृतराष्ट्र और पांडु। तो एक चीज आपको और पता होगी कि इनके एक भाई भी थे विदुर, जो असल में दासी पुत्र थे। लेकिन ये तीन भाई आप ऐसे समझ लो कि ये थे जिनको माना जाता था, मतलब भीष्म पितामह भी और उनकी जो माता थी सत्यवती, वो भी ये मानती थी कि ये तीनों ही हमारे मेन पुत्र हैं, इनको माना जाता था। तो अब उसमें क्या हुआ कि अब ये डिसाइड होना था कि यार वो कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, इन तीनों में से राजा बनेगा कौन। तो जो भीष्म पितामह थे और जो सत्यवती थी उनकी माता, वो ये बात करने लगे कि यार राजा बनाए किसको। अब जैसे जो धृतराष्ट्र थे, तो अब कंफ्यूजन ये होता है कि सबकी अलग अलग होती है कि यार धृतराष्ट्र बड़े थे तो ज्येष्ठ राजा बनना चाहिए। पांडु, लेकिन धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, जन्म से ही वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे। तो अब यार ये होता है कि यार ये तो अयोग्य वाली बात होगी कि यार ही इज नॉट कैपेबल इनफ। एक राजा को तो देखना मतलब एक बहुत बड़ी शक्ति हो गई, इसको देखना है, लेकिन वो देख नहीं सकते थे। अब पांडु क्या है कि वो छोटे थे, तो बचपन से ये था कि यार वहां पे तो हमारे यहाँ पे तो अब ज्येष्ठ ही राजा बनता है, ज्येष्ठ ही राजा बनेगा, ये ऐसी बात हो गई। तो अब उसमें क्या है, विदुर दासी पुत्र थे, तो विदुर वाज आउट ऑफ कंसिडरेशन की विदुर को नहीं ली। हाँ, इन दोनों में से ही कोई एक था। विदुर अपने आप को भी मतलब क्या थे, नॉलेजेबल वगैरह, विदुर बहुत ज्यादा मतलब नॉलेजेबल वगैरह, पार्ट तीनों की अलग अलग क्वालिटीज थी अगर आपने देखा होगा। धृतराष्ट्र क्या था, ही वाज लाइक मतलब वॉरियर, मतलब स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी खासी थी, क्योंकि जब जैसे इन्होंने पता उन्होंने भीम को भी पकड़ा था, तो इतनी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि वो एक मतलब लड़ सकते थे, देख नहीं सकते थे वो, लेकिन तब भी वो अगर मतलब तलवारबाजी और ये सब आप कोई भी करना चाहें तो वो आसानी से हरा सकते थे, इतने कैपेबल तो वो थे, सिर्फ देख ही नहीं सकते थे वाली बात ठीक है। अब वो जो पांडु थे वो क्या थे, ही वॉज अ मोर ऑफ अ धर्मा, धर्म का पालन करने वाले, चीजें गलत नहीं हो सही हो सबके साथ वो करने वाले, उनका नेचर ऐसा था। ये एक बेसिक मैंने एक स्नैपशॉट खींचा कि आपको पता हो कि कैसे कैसे थे, कि जिसकी वजह से चूज किया गया कि किसको क्या लेना है। अब क्या था, अगले दिन था कि आपका होना है राज्याभिषेक धृतराष्ट्र का। ये फाइनल हुआ था कि धृतराष्ट्र को भी ये था कि हाँ मैं हूंगा, क्योंकि ज्येष्ठ होता है अब ये होता है, लेकिन उससे पहले वो बात कर रहे थे। तो अब भीष्म पितामह और सत्यवती जो उनकी माता थी वो बात करने लगे कि यार अगर ठीक है, तुम ये तय कर रहे हो कि धृतराष्ट्र राजा है, तुमने पहले तय कर दिया, हमने अगर तय कर दिया, अगर क्योंकि फिर अगर राजा वो तय हो गया तो उसके बाद हो सकता है वो डिसाइड कर ले कि मंत्री कौन मेरा, मैं किसको मंत्री रखूं, मैं किसी को सेनापति रखूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। तो ये डिसाइड हुआ कि यार पहले क्या करेंगे हम, पहले हम विदुर को बना देंगे ये पुरोहित टाइप, मंत्री वाले टाइप वाला उनको दे देंगे, ये वाला कि जिससे कंसल्टेंट करे बिना होता नहीं है। तो इससे क्या है, धृतराष्ट्र के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो चेंज कर सके, तो ये हो जाएगा ठीक है। पांडु को जो है उनको सेनापति बना देंगे हम, फिर लास्ट में धृतराष्ट्र को राजा बनाएंगे, जिससे क्या है कि तीनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी, आपस में लड़ाई नहीं होगी, तीनों को पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, ये चीज डिसाइड हो गई। मैं कहा ठीक है यार, वैलिड पॉइंट है, ये चीज डिसाइड हो गई, ठीक है। अब विदुर थे ना, विदुर बहुत ज्यादा मतलब शास्त्र वास्त्रों के ज्ञाता, सबसे नॉलेजेबल इन सब में, अगर कोई शास्त्र मतलब नॉलेज जिसे कहते हैं वो वाला पार्ट, की अगर जैसे कि तुमसे कोई पूछे कि क्या, और तुम एग्जैक्ट आंसर बता सकोगे शास्त्रों में इसके बारे में ये लिखा है, अब इसको कैसे करा जाएगा, ऐसे वाली नॉलेज वाली विदुर के पास। तो अब क्या है, विदुर बहुत बड़ी डिलेमा में, एक उसमें वो आते हैं भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह से पता एक मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं कि पितामह, अब जैसे कि कल इसका वो है, तो मैं एक बहुत बड़ी उसमें हूँ, डिलेमा में हूँ, मैं बहुत बड़ी एक उसमें कंफ्यूजन में हूँ, और आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। भीष्म पितामह के बारे में आप जानते हो, तो ही इज ऑल्सो मतलब बहुत बड़े धर्म के फॉलोवर, और एक प्रतिज्ञा वगैरह उन्होंने ली थी, तो उनके पास वो पूछने आते हैं। तो विदुर उनसे जो कोई बहुत वैलिड क्वेश्चन जो मैं बता रहा था वो पूछते हैं कि अगर कभी मुझे प्रेम और धर्म में एक चीज चूज करनी पड़ जाए, लव राइटियसनेस में एक चीज चूज करनी पड़ जाए,
हालांकि ये शॉर्ट वर्ड्स हो गए। तो प्रेम और धर्म ही रखते हैं आप कि इसमें अगर हम मुझे कोई चीज चूज करनी पड़ जाए तो मैं क्या चूज करूं। तो भीष्म पितामह इसका भी बहुत एक मतलब सुंदर आंसर देते हैं। वो कहते हैं भीष्म पितामह कि देखो पुत्र, जो आपका जो प्रेम होता है वो चंद्र की तरह होता है, ठीक है। आपको बहुत सॉफ्ट और प्यारा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, लेकिन उसमें रात्रि का अंधकार रहता है आपके आसपास। अगर आप प्रेम चूज करते हो ओवर धर्म, ठीक है। अब जो धर्म होता है, अगर लेट्स से कि आप प्रेम के ऊपर धर्म चूज कर लेते हो तो वो क्या होगा, वो एक सूर्य की तरह रहेगा। सूर्य की तरह रहेगा मतलब क्या है, जलन मतलब हो सकता है आपको जलाए स्टार्टिंग में, लेकिन अल्टीमेटली दिन, हाँ अल्टीमेटली रोशनी रहती है उसमें। तो ये एग्जाम्पल उनको देते हैं तो विदुर को उनका आंसर मिल जाता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिलेमा में थे। अब वो आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, विदुर को वो बना दिया जाता है मिनिस्टर वहां का, और जो आपके वो होते हैं पांडु, उनको सेनापति घोषित किया जाता है। अब जब धृतराष्ट्र का नंबर आता है वो बनाने का राजा, तो विदुर कहते हैं 1 मिनट रुक जाओ। सब रुक गए भाई, यार ये मतलब कहने लगे कि यार ये अशुभ बात का क्या मतलब है, उनका होने वाला था, तुम ऐसे कैसे रोक सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक कैसे कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हैं मतलब, ज्येष्ठ यही था, यही होना था, तुम दोनों का हो गया, अब इनका होना है। धृतराष्ट्र गुस्से में, यार ये कैसे रोक दिया इसने मेरा राज्याभिषेक, रुक गया। तो उन्होंने कहा नहीं, धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सकते क्योंकि वो जन्म से अंधे हैं। उन्होंने कहा इस शास्त्रों का उन्होंने बताना शुरू करा कि शास्त्रों में कहा है कि राजा को देखना बहुत जरूरी होता है, कि वो जब भी देखते हैं कि लेट्स से कि उन्होंने कुछ बोला, अगर उसके सामने वाले के हाव भाव देखना बहुत जरूरी है कि हाउ इज ही रिएक्टिंग। वो चीजें सिर्फ आंखें कर सकती हैं, वो चीजें आप सेंस नहीं कर सकते इतनी दूर से। तो सबको लगा कि हाँ यार, मतलब शास्त्रों में इस टाइप की चीजें लिखी है और वैलिड है। हाँ नहीं, लड़ाई तो धृतराज जैसे मैंने कहा कर लेते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, लड़ाई वाला पार्ट ठीक होगी, लेकिन क्या है न्याय करने वाला पार्ट। लेट्स से कि आपके यहाँ पास दो सामने दो जने खड़े हैं, आपको न्याय करना है कि यार ही इज राइट और ही इज राइट, आपको उसके हाव भाव देखना बहुत जरूरी है। अब लेट्स से आज की डेट में पुलिस वाले अब जैसे पकड़ते हैं तो थोड़ा सा हाव भाव से पहचान लेते हैं कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, सिर्फ देख के उन्होंने पहचान लिया। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है राजा के लिए, न्याय करने के लिए। तो विदुर ने कहा कि नहीं बन सकते। अब जो भीष्म पितामह थे और जो सत्यवती माता थी, वो कहते कि चलो तुम्हारी बात ठीक है, ये अब क्यों बोल रहे हो तुम, इतने सालों से क्या कर रहे थे, इतने सालों से कर क्या रहे थे तुम, अभी तुम ये लास्ट टाइम पे ये बोल रहे हो, ये तुम पहले भी बोल सकते थे। तो विदुर ने कहा कि नहीं, अब धर्म बदल गया है मेरा। धर्म कैसे बदल गया, मतलब धर्म कैसे बदल जाता है। एक क्वेश्चन ये भी था कि व्हाट इज धर्म एंड कैन धर्म बी चेंज्ड, कि आप की चीजें बदलने के बाद धर्म बदल जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ धर्म बदल गया है, पहले मेरा धर्म था कि मैं एक छोटा भाई हूं और मैं बड़े भाई में कोई कमी नहीं देखूं, ये मेरा धर्म था उस टाइम पे। अब मैं क्या हूं, अब मैं मिनिस्टर हूं। अब मेरा धर्म है कि जो इस राज गद्दी पे बैठे और प्रजा की सेवा करना मेरा सबसे परम धर्म हो गया यहाँ पे। तो अब मेरा धर्म बदल गया और मेरा धर्म ये कहता है कि जो राजा है वो होना चाहिए, न्याय करना होना चाहिए। एंड धृतराष्ट्र इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग न्याय करने, वो इनकेपेबल है, तो वो राजा नहीं बन सकते। तो क्वेश्चन था कि धर्म क्या है, और आपको लव और धर्म में क्या चूज करना चाहिए। हाँ, दैट्स व्हाट द कृष्ण, हाँ हाँ, कृष्ण भगवान जी भी ये कहते हैं कि वो उन्होंने भी यही कहा था कि अब जैसे अर्जुन को वो हो रहा था युद्ध में कि मैं क्या चूज करूं, मतलब ये मेरे जान पहचान वाले हैं वो, तो कृष्ण भगवान जी चूज धर्म, धर्म चूज करो, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्म है कि तुम्हें तो इनको मारना तो पड़ेगा ही। दैट्स व्हाट धर्म मीन्स। तो आई गेस कभी कभी एग्जैक्टली वर्ड से हमें नहीं समझ में आता, लेकिन अगर हम हाँ हाँ हाँ, तो अब वो था कि आप धर्म, उनका विदुर ने ऐसा कह दिया। और फिर स्टोरी क्या थी कि फिर वो तो फिर एक लंबी स्टोरी है, फिर पांडु को राजा बना दिया, फिर पांडु को श्राप मिल गया तो वो फिर वन चले गए, तो फिर धृतराष्ट्र राजा बन गया, वो दैट इज अलग स्टोरी। बट द पॉइंट मैं फोकस करना चाह रहा था वो ये था कि हाँ, धर्म क्या होता है, क्या वो बदल जाता है, लव और धर्म में। अगर आपकी पोस्ट चेंज हो जाती है तो वैसे ही धर्म आपका चेंज हो जाता है। ये नहीं है कि धर्म कंटिन्यू है ही नहीं, एक चीज की भाई परमानेंट है। क्या कि जैसे लेट्स से कि आप आपकी पोस्ट चेंज हुई वैसे वैसे आपका धर्म चेंज हो गया। कि लेट्स से कि यही उनका वो था कि जैसे धृतराष्ट्र जब राजा थे तो अब उनको जो कैपेबल थे वो दुर्योधन नहीं थे, वो युधिष्ठिर थे। तब उनका धर्म क्या था कि जो योग्य है उसको राजा बनाया जाए। बड़े भी तो वो भी बड़े भी थे ही युधिष्ठिर, लेकिन अब जब योग्य की यहाँ पे बन गई कि योग्य हो रहा है अब, क्योंकि जब पांडु राजा बने तो क्या योग्य राजा बने, क्योंकि धृतराज अयोग्य हो गए। तब उनका यह था कि यार जब योग्य बन रहा है तो युधिष्ठिर को बने, लेकिन नहीं, अब उन्होंने पुत्र मोह को प्रेफरेंस दे दिया कि नहीं यार दुर्योधन ही बन जाएगा। तो पुत्र मोह यहाँ हो गया, तो अब यही सेम इसकी वजह से फिर महाभारत हो गई।
So that is the concept, and That's all. that is the answer की what exactly is dharma. चलिए मिलते हैं Okay, फिलहाल के लिए let's end this session. हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय श्री जय राम। श्री राम.